वार करना चाहता है मुझ पे? कर वार, करना वार, करना वार। ले ले मेरे प्राण, ले ले मेरे प्राण। मेरी बची हुई संतानों का भी अंत कर दे। ले ले सबके प्राण, जीवन समाप्त कर देना सबका। किसी को भी और तुमरा तो बिल्कुल मत छोड़ना। तत्तु भैया, धूमल भैया, ये सब क्या हो गया इन सबको? ये ऐसी अवस्था में? वाह, माँ और पुत्र नाट्य कला में कितने पारंगत हो। अब तू यही कहेगा ना कि तुझे कुछ नहीं पता? हाँ महारानी, मेरे पुत्र तेरे साथ केवल भ्रमण करने गए थे। उनके शरीर पर इतने घाव कैसे लगे, वो जल कैसे गए, तुझसे छूट कैसे गए? तुझे तो पता ही नहीं ना, है ना? मेरा विश्वास कीजिए महारानी, मेरे पुत्र विषैले अवश्य है, किंतु उनके भीतर भी इतना विष नहीं है जितना तेरे मन में है। मेरे पुत्र अपने शत्रु को ललकारते हैं, फिर उन पर आक्रमण करते हैं, किंतु तूने धोखे से मेरे पुत्रों पर आक्रमण किया। मेरे नाग जब आखेट के लिए जाते हैं तो अपने शत्रु को भागने का और बचने का एक अवसर देते हैं। तूने अंतरिक्ष पर ले जाकर उन पर वार किया जब तुझ पर निर्भर थे। अपनी शक्तियां होते हुए भी आज वो कितना असहाय अनुभव कर रहे होंगे। महारानी, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास तो उन्होंने भी तुझ पर किया था, जो मेरी बिना आज्ञा के वो तेरे साथ चले गए। आपको बिना बताए? परंतु महारानी, आपने तो स्वयं मुझे आदेश दिया था मैं इन सभी को अपने साथ ले जाऊं। और सत्य बोल रहा है ये। मां तुझे बार बार पुकारती रही, पृथ्वी पर लौटने का आदेश भी दिया, किंतु तूने सुनकर भी अनसुना कर दिया। नहीं, ये सत्य नहीं है महारानी, मैंने स्वयं आपका स्वर सुना था। आप जब दास आकाश में उड़ सकता हो तो भूमि पे भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? हाँ तत्तु भैया, ये तो बिल्कुल तक्षक भैया का स्वर है। ज्यादा चाटुकारिता मत कर। वाह धूमल भैया, ये तो बिल्कुल कालिया भैया जैसा स्वर है। तत्तु और धूमल भैया। गरुड़, तू गया नहीं अभी तक? महारानी, आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। ये सब तू क्या कह रहा है? कद्रू दीदी कभी नहीं चाहती थी कि नाग अंतरिक्ष में जाए, तो ये कैसे आदेश दे सकती है? माँ, तख्तू भैया और धूमल भैया अलग अलग स्वर निकालने में निपुण हैं। इन सभी को अंतरिक्ष में जाने की बहुत इच्छा थी, मुझसे हट भी कर रहे थे ये। मैंने इनसे कहा भी कि महारानी की आज्ञा के बिना मैं इन्हें साथ में नहीं ले जा सकता। तो हो सकता है जब मैंने इनसे आज्ञा मांगी तो धूमल भैया नहीं। इसे नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं इसे लोहे की साकलों में बांधकर अंधकूप में फिकवा दूंगी। तू तो सिर्फ दासी है मेरी, पर तेरा पुत्र जीवन भर के लिए मेरा बंदी होगा। महारानी, इसे क्षमा कर दीजिए महारानी। वो नादान है, बालक है, अपना भला बुरा नहीं समझता। मैं इसे समझाऊंगी। वाह धूमल भैया, अद्भुत प्रतिभा है आपने। आपकी आवाज बदलने की कला अद्भुत है ना बुद्धंदी? हाँ सरकोटा, अत्यंत प्रभावी। मानता हूं इन्होंने तुझे भ्रमित किया, किंतु मां ने तुझे बार बार पुकारा, तू वापस क्यों नहीं लौटा?
मैंने भी तो इतनी बार पुकारा तुझे, लौट कर धरती पर क्यों नहीं आया तू? इस सूत्र के कारण मन से, वचन से और कर्म से मेरी विमाता महारानी कदली और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्तां स्वीकार करता हूं। महारानी के साथ साथ मैं नागों का भी दास हूं। मां, उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर पाया मैं, और चाह कर भी आपके पास लौट कर नहीं आ सका। देखो इसे, कैसे सारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जानबूझकर ऐसी कथा सुना रहा जिससे सारा दोष मुझ पर और मेरे पुत्रों पर आ जाए। जब मेरे पुत्र तड़प रहे थे, पृथ्वी पर नीचे गिर रहे थे, तब तो कहा था, हाँ? नाग तेरी पीठ पर बैठकर गए थे ना गरुड़, तो जब ये नीचे गिर रहे थे तुझे पता क्यों नहीं चला? हाँ, ये पहेली मेरे लिए भी कुछ ऐसी है मां, जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। इस यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो मेरे वश में नहीं थी। जब शनि ग्रह से हम बाहर निकल रहे थे, तब तख्तू भैया और रूमल भैया और अन्य सभी ने शनिदेव के बारे में बहुत सारे दुर्वचन कहे। ना रंग है ना रूप है, कितना कुरूप है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को इतनी रूपवती पत्नी मिल कैसे गई? हो सकता है शनिदेव ने वो सब सुन लिया और क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने स्वयं हमें दर्शन दिए थे और वो हमारी पूजा से प्रसन्न भी बहुत थे। प्रसन्न थे दीदी, फिर उसके बाद आपके पुत्रों ने उनका अपमान किया और आपने उनके प्रसाद कहा। महारानी, आपका प्रसाद। प्रसाद रख और जा यहां से। जी। तब तो यह अवश्य ही शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं अपने भाइयों को पृथ्वी पर लाकर भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सका। पता नहीं माँ फिर हमें भ्रमण पे जाने की अनुमति देंगी भी या नहीं। तुम अगर चाहोगे तो हम मौन धारण कर लेंगे। नाग रूप में हम तुम्हारे पक्ष में कहीं छुप कर बैठ जाएंगे ताकि हमारे अस्तित्व का पता ही ना चले। हे ईश्वर, यदि इन सब की हट के आगे मैंने हार नहीं मानी होती तो इस समय परंतु महारानी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे तो लगा था कि ये सभी अपने वचनों के कारण मौन है, शांत और सिर होकर छिपे हुए। मुझे आभास तक नहीं था कि ये मेरे साथ नहीं है। कैसे विश्वास करूं मैं? हाँ, कैसे? जो ये सूर्य पुष्प इतना संभाल कर ले आया जिसकी एक पंखुड़ी तक नहीं टूटी, उसके भाई तड़प तड़प के गिर रहे थे और उसे आभास तक नहीं हुआ। क्यों मानूं मैं तेरी बात? क्यों? दीदी, आंखें हृदय का दर्पण होती है। इसकी आंखों में देखिए, यदि इसने जानबूझकर कुछ किया होता तो। कितने कुटिल हो तुम दोनों। मुझे स्वयं की दृष्टि में दोषी ठहराना चाहते हो ताकि मैं स्वयं को उत्तरदायी मानने पर विवश हो जाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने वर्षों तक अरुण के डिम को फोड़ने के बाद विंता अपने आप को दोषी मानती रही। तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने पुत्रों की दृष्टि में अपराधी बन जाऊं, स्वयं को निरीह और मुझे अत्याचारी सिद्ध करना चाहते हो। नहीं माँ, हम आपको अत्याचारी नहीं मानते।
आपका कोई दोष नहीं है। आपने हर पल, हर क्षण हमारा भला ही चाहा। आपसे घृणा हम नहीं कर सकते। हाँ माँ, क्षमा कर देना मेरे पुत्रों, मुझे मैं सदा से जानती थी कि ये गरुड़ मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाएगा। मैं फिर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाई और मैं तुम्हारे भाइयों को सुरक्षित कर पाई। ये स्थिति कभी ना आए इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने। इन अभागों के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी मैंने। वाली से मैंने तुझे बचाया, तेरे प्राणों की रक्षा की स्मरण है ना तुझे? तूने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं की उनकी रक्षा? क्यों करो? क्यों? महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, मैं और तक नहीं करूंगा। परंतु इस समय हमें इन सबके प्राण बचाने के बारे में सोचना चाहिए। कोई तो उपचार अवश्य होगा। माँ, आप तो बहुत कुछ जानती हैं। इन मन में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिनके बारे में आपको ज्ञान ना हो। माँ, वो लेप आपने जो बनाया था जिससे मेरे तन के घाव एक रात में ठीक हो गए थे, मुझे बताइए। मैं स्वयं अपने हाथों से जड़ी बूटी पीसकर अपने भाइयों के लिए लेप बनाऊंगा। वो लेप साधारण चोटों के लिए है पुत्र, पर इनकी चोट गंभीर है। इस अवस्था में उस लेप का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता माँ। ये भाई है मेरे, मैं इन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। कोई तो उपचार अवश्य होगा। यदि आप दोनों नहीं जानते तो कोई तो जानता होगा। माँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर से वैकुंठ जाऊंगा, परंतु अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। नाटक बंद कर अपना, नाटक बंद कर अपना, नाटक बंद कर अपना। पहले मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र किया, अब उन्हें बचाने का स्वांग रच रहा है तू। तुम दोनों मां पुत्र इतने धूर्त हो सकते हो, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तेरा एक पुत्र आदि विकसित उत्पन्न हुआ था, कैसा अनुभव किया था तूने? हाँ, यहाँ मेरे इतने सारे पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं। सोच, मेरे हृदय में कैसा बवंडर उठ रहा होगा। और कितनी दुखद बात है कि ऐसी घनघोर पीड़ा में भी मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है। जब अरुण कटी फूटा था ना, तेरी पीड़ा के आभास ने हमारे स्वामी की तपस्या भंग कर दी थी और वो तेरे पास चले आए थे। किंतु आज जब मेरे पुत्र यमराज के मृत्यु पाश में फंसे हुए हैं, तब वो निरासक्त थे। आपसे जो भूल हुई है उसके बाद आपके दूसरे पुत्र के प्रति आपका दायित्व और बढ़ जाता है। अब आपको शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनना होगा, ताकि हमारा पुत्र अरिष्टवर्ग अर्थात अपने 6 विकारों पर सदैव नियंत्रण रख सके। जब एक पिता ही अपने पुत्र के साथ पक्षपात कर सकते हैं, तो मैं क्या करूं? किससे अपनी पीड़ा बताऊं? किसको अपना दुख सुनाऊं?
बताओ। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। आप जानती हैं कि हमारे स्वामी ऐसे नहीं हैं। यदि ऐसे नहीं है तो कैसे है वो? कहाँ है वो जो मेरे पुत्रों के भी पिता है? अपने परिवार की रक्षा करना, अपने पुत्रों का ध्यान देना, ये उनका भी उत्तरदायित्व है ना। तो फिर वो सर्वज्ञाता महर्षि कश्यप कहाँ है? कहाँ है वो? संभालिए दीदी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। ये सब तो अर्धमृत अवस्था में है। अब इन सबका ठीक होना असंभव प्रतीत होता है। हम अपने जन्म के उद्देश्य को क्यों भूल जाते हैं? हमने जन्म लिया है परोपकार के लिए, संसार को कुछ देने के लिए। मृत्यु के बाद ये तन यहीं छूट जाता है। ये धन, संपदा, ऐश्वर्य, ये महत्वाकांक्षाएं सब यहीं धरी की धरी रह जाती। यदि हमारे साथ कुछ जाता है तो केवल हमारा कर्म, और बुरे कर्मों का फल हमें इसी धरती पर, इसी जन्म में मिल जाता है। कद्रू, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा रहा हूं कि माता पिता के बुरे कर्मों का फल उसकी संतान भुगतती है। और इस समय जो हमारी संतान ये भीषण कष्ट भोग रही है, ये भी आपके बुरे कर्मों का फल है।